हरियाणा के नूह जिले में बीते कुछ दिनों पहले भीषण सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली और जानकारी के मुताबिक अब ये बात भी पता चली है कि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद के तार एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के पीछे जुड़े हुए हैं और पूरा मामला हत्या का भी इससे जोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं तार अब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, हत्या के भी और साथ ही साथ इस सांप्रदायिक तनाव के भी। क्या कुछ कहना है मनोज तिवारी जी का, हम लोग बात कर लेते हैं। भाजपा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो पूरा मामला आया है, अब एफआईआर भी हो गई है। बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो हैं वो गाड़ी में सवार थे जिनका नाम प्रदीप है, उनके साथ जो शख्स थे उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करके एक जगह तक ले गई थी, पुलिस ने वहाँ पर छोड़ दिया, जिसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उन्होंने उन्हें फॉलो किया, उन्हें ओवरटेक किया और वहाँ से जो पूरी घटनाक्रम है उसकी शुरुआत हुई, उन्हें मार पीट के उनकी हत्या कर दी गई। आप क्या कहेंगे? एक तो मैं बहुत हैरान हूँ ये घटना आने के बाद, ये जानकारी आने के बाद। जब घटना घटी तब भी बहुत हैरानगी है। हम लगातार ही लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना उत्सव मनाने का पूरा अधिकार है। वैसे ही जो यात्रा निकल रही थी उनको भी यात्रा धूमधाम से निकालने का अधिकार है। तो हमें ये लगा कुछ अवांछनीय तत्वों ने, जैसा आपने कहा ना कि सांप्रदायिक ऐसा रंग ले लिया, ऐसी गड़बड़ियां देश में हो रही हैं और हम इसी एंगल से इस घटना को भी देख रहे थे कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इनको, जो अपराधी हैं, अवांछनीय तत्व, इनको सबक सिखाना है। लेकिन ये जो जावेद आम आदमी पार्टी का सीनियर नेता है और उसके द्वारा सीधे हत्या कराने, खड़े होकर के हत्या करने और पूरी दंगा को निर्देशित करने का जो जानकारी आया है, उससे मैं हैरान इसलिए हूं कि मुझे अब दिल्ली का दंगा याद आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी का ही एक नेता ताहिर हुसैन उसका मास्टरमाइंड था। दोनों जगह, नूह में भी और दिल्ली में भी, छतों से पत्थर, बम, तरह तरह के जहरीले और लोगों को क्षति पहुंचाने वाले सामग्रियों की पूरी पैकेजिंग, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? और दोनों के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। तो क्या आप सीधे तौर पर एक एक्यूजेशन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि वो दंगों के पीछे इन्वॉल्व है? 100% हमारा इशारा उधर ही है। मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि देखो, कोई भी सुनेगा, आप, हम एबीपी पे हमको जो भी सुनेंगे, ये कैसे हो सकता है कि नूह में जैसे पत्थरबाजी हो रही थी वैसे ही हमारी लोकसभा में जो दंगा हुआ उसमें भी पत्थरबाजी हो रही थी। दोनों छतों के ऊपर इकट्ठा करके ईंट, पत्थर, बम रखे हुए थे और दोनों जगह कोई एक व्यक्ति था जो संचालित कर रहा था। लेकिन सर, हरियाणा में किसकी सरकार है? आप ही की सरकार है। अगर ऐसा आपको लग रहा था, एटीएस को भी जानकारी थी कि दंगे हो सकते हैं जैसा कि बताया गया है, तो पहले से क्यों नहीं रोक लिया? नहीं, ऐसे दंगा हो सकता है इसकी तो इस इंटेंसिटी की जानकारी नहीं थी। और देखिए, चिंता तो यही है ना कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, इस तरह की घटना करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही घटना हुई, इन लोगों ने इस बीच में यही कहना शुरू किया कि बीजेपी दंगा करा रही है, वो चुनाव में क्या लाभ लेने के लिए दंगा करा रही है। तो हम इस बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरू भी कर दिया। अब ये तो क्या है कि एक आदमी को मार डाला, एक आदमी बच गया उसमें, उसने सारी आंखों देखी, आज वो कराई और फिर सारे सीसीटीवी फुटेज सबके बाद हरियाणा पुलिस ने इस पे एक्शन किया है। तब हमें पता चलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अकेले नहीं है, एक गठबंधन में है। तो ये क्या गठबंधन किसी प्रदेश की सरकार को ऐसे बदनाम करके सरकार में आने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ा दिया? लेकिन सर, आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के सांसद, वो भी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं वहीं पर मुस्लिमों का दमन हो रहा है, वहीं पर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के घरों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस पर क्या कहें?
जो जिस घर से पत्थर और बम फेंके जाएंगे उस पर बुलडोजर चलेंगे, चाहे वो किसी हिंदू का हो या मुसलमान का हो, किसी का हो। हम उसे हिंदू मुसलमान नहीं समझते। जो बीजेपी की सरकारों का, एनडीए का थॉट है, वो अपराधियों का जगह था। अगर वो अवैध है तो उस पे बुलडोजर चलेगा और उन लोगों को सजा मिलेगी। हम इस बात का समर्थन करते हैं। यानी धर्म विशेष पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा या नहीं चलाया जा रहा है, आपका ये दावा है? नहीं, आप देखिए कई जगह तो लोग हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, अपराधी थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला है। और मेरा मानना है कि ये जो लोग साजिश करने जो ट्वीट पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, यही दिखाता है कि ये लोग एक साजिश के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर जावेद का एंगल नहीं आता तो इस घटना को भी ये लोग ऐसा ही बना के ले जाते। मेरा मानना है कि हरियाणा की पुलिस को इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड, वो केवल ग्राउंड पे नहीं बैठा होगा, वो कहीं इसके तार आम आदमी पार्टी के मुखिया तक जुड़ते हैं। गठबंधन के लोगों का भी फ़ोन हो, कॉल्स हो, चेक होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी घटना घटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर नहीं है, पुलिस का भी फेल्योर है, तभी हमको वहाँ से एसपी हटाना पड़ा। पुलिस के कई लोगों को भी सज़ा मिली है, लेकिन जो जानें चली गई, जो गाड़ियाँ जल गई, जो नुकसान हुआ, जो दोनों कौमों में जो नफरत आई है, उसके लिए जो इन लोगों ने साजिश किया है, उस साजिश का पर्दाफाश अब बहुत ज़रूरी है। तो यानी ये भी साफ तौर पर आप कह रहे हैं, ये भी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि ठीक है, सरकार का, सुरक्षा व्यवस्था का, पुलिस का भी फेलियर है, इसलिए एक्शन लिया गया है। देखिए, जिस तरह से वीडियोज सोशल मीडिया पे चले, तो हमने कहा ना कि हमें ऐसे इंटेंसिटी की क्यों नहीं पहले उम्मीद कर पाए। तो हम इसमें जो भी ग्राउंड पे व्यक्ति लोग काम कर रहे होंगे, उन लोगों की जो गलती थी उसको सज़ा मिली, लेकिन जो लोगों ने साजिशन ऐसा कांड कराया, उनको उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है वर्तमान में जो हरियाणा पुलिस कर रही है, वो सारी कवायद, उससे मैं बहुत संतुष्ट दिख रहा हूँ। तो सुना आपने भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरे इस सांप्रदायिक तनाव के पीछे जो नज़र आ रहा है, जो जाहिर हो रहा है, जो प्रमाणित हो रहा है, वो आम आदमी का कनेक्शन है, उस पार्टी का सीधा कनेक्शन है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।